We are live right now, and yeah, if I can hide this, let me check if I can hide my scene. Okay, okay, recording progress. I can now. I cannot move this. I should have been moving this somewhere here. Okay, I hope the recording is being in process. Hello, hello, check 1 2 3. Camera is working right. You guys can see my screen. So okay. ओके सो आज का मेरा टॉपिक है मैं क्विकली मैं अपने बारे में बता देता हूँ व्हाट आई एम एंड हु आई एम so basically I'm a researcher. I'm a research scholar. I'm doing my research from Jamia Hamdard University, and especially into policy and governance. So what I'll be doing, I thought I should be helping the students and the people, those who are working professional, those who are working, and those who are preparing for government exams. So I should be helping them with understanding the core current affair topics, the topics that are in debate, that are in news all over social media or mainstream news. मेनस्ट्रीम न्यूज़ की आजकल कोई इतनी अहमियत रही नहीं है, बट सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जो भी चीज़ें डिबेट्स चल रही है, आई थिंक you guys should be aware of that, but not just the controversial part, but also from the academics point of view. And yeah, so this is it. I'm getting a phone call. I think I should have be stopping this right now. Yeah, to work. Okay, so this topic here was specifically, to understand this topic, राइट टू लॉग ऑफ. आपने देखा होगा नया बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, विच इज राइट टू डिस्कनेक्ट. इसका अगर थोड़ा सा मतलब बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझो, तो अगर आपकी 9 to 5, सॉरी सॉरी 9 to 5 की अगर आपकी जॉब है, तो और आपका एम्प्लॉयर आपको 6 बजे के बाद कॉल करता है, तो you can file a complaint against him, and in that case कुछ इंक्वायरी बैठेगी. You have to submit some proof and all, and आपको कुछ कंपनसेशन मिलेगी इसके अगेंस्ट में, और आप सिंपली डिनाई कर सकते हो कि आई विल नॉट पिक योर फोन, आई विल नॉट डू योर वर्क आफ्टर my working hours. You have a right to disconnect. Okay, you have a right for a private personal time or फैमिली टाइम. ठीक है, तो दिस इज इट. बाहर देशों में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा है, इंडिया के लिए ये थोड़ा नया है. आइए समझते हैं कि ये क्या डिबेट्स हैं इस बिल को लेके, और ये कैसे क्या कहते हैं, जॉब का फ्यूचर डिफाइन करेगा बेसिकली. ओके, ओके. सो सबसे पहले ऑलवेज ऑन. आपने देखा होगा जैसे कि जैसे भी कोविड के बाद से सारे सारे जो हैं वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल पे लोग आ चुके हैं. देन पहले क्या होता था कि आप लोग अगर फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज में काम करते थे, तो अब छुट्टी के बाद आपका कुछ काम बनता ही नहीं है, राइट? मतलब अगर कोई चाहेगा भी तो मतलब नहीं करवा सकता आपसे काम. ओवर टाइम होता था, वो अलग चीज़ थी, लेकिन एक बार आप घर चले गए तो देयर वाज नो वन टू आस्क कि आप ये काम करके दे दो मुझे. मतलब कोई बॉस आपका ये नहीं कह सकता था. लेकिन डिजिटल एज के बाद, डिजिटल एरा आने के बाद, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अकाउंटेबल. ठीक है भाई, आपके बॉस ने अगर आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ काम दे दिया, तो वो नेक्स्ट डे आपसे पूछ सकता है कि आपने वो काम किया कि नहीं करा. एंड यू डोंट, यू कांट से दैट कि मेरा पर्सनल टाइम था या मेरा ये था वो था इसलिए मैं नहीं कर पाया, राइट? सो ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑलवेज ऑन. और ये इस टाइप का कल्चर जो है, अवेलेबिलिटी, कंसेंट अवेलेबिलिटी लीडिंग टू बर्नआउट. लोग इसकी वजह से बर्नआउट फील करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया लोगों के अंदर, एनजाइटी बढ़ गई, राइट? पर्सनल टाइम ख़त्म हो गया. और ये जो बिल है बेसिकली इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे बनाया है, राइट टू डिस्कनेक्ट. ठीक है, फंडामेंटल टेंशन इन मॉडर्न वर्क स्पेस. ओके, ड्रॉइंग अ लाइन इन डिजिटल स्टैंड, द बिल स्कोर प्रपोजल. अब बिल प्रपोज क्या करता है भाई, ये देखते हैं. दिस इज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल. सबसे पहले अगर आपको समझना है कि प्राइवेट मेंबर और
क्या कहते हैं मिनिस्टर्स बिल में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड अभी के लिए दिस इज अ प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस बाय सुप्रिया सुले, ठीक है। एंड ये दो मैकेनिज्म प्रपोज करता है, राइट टू रिफ्यूज, पहला है राइट टू रिफ्यूज, एंड देन वी हैव एन अथॉरिटी टू एनफोर्स। अब पहला तो है राइट टू रिफ्यूज, ये एक एम्प्लॉयज को एक एम्पावर करता है, लीगल राइट देता है इग्नोर करना वर्क कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस बियॉन्ड ऑफिशियल वर्किंग आवर्स एंड विदाउट फियर ऑफ पेनल्टी एंड एडवर्स ट्रीटमेंट, राइट। कोई गिल्ट गिल्ट फ्री रिफ्यूजल का यहाँ पे आपको एक मतलब एम्पावर करता है, एनफोर्समेंट देता है, राइट। अब एन अथॉरिटी टू इन्फोर्स क्या है, अथॉरिटी टू इन्फोर्स एक सेकेंड मैकेनिज्म है इसी बिल के अंदर, टू इस्टेब्लिश एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटीज, या राइट एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी है टू फ्रेम रूल्स, मॉनिटर कंप्लायंस एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन नॉन कंप्लायंट एम्प्लॉयर्स, राइट। जो एम्प्लॉयर्स इस बिल की उल्लंघना करेंगे, इस अपने एम्प्लॉयज़ को 6 बजे के बाद कॉल करेंगे, काम देंगे, उनको पेनल्टी लगाएंगे, कौन, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी। और क्या पेनल्टी होगी, 1% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन आपको देना पड़ेगा फॉर दैट पेनल्टी, राइट। अगर मैंने एक बार कंप्लेंट करी है तो मुझे 1% ऑफ माई सैलरी मुझे मिलेगा। अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 1% कितना होता है 10,000 का, 100 रुपये मिलेगा, राइट। 100 रुपये मुझे मिलेगा। तो दिस इज इट, ओके। गोइंग फॉरवर्ड, ओ मैंडेट, मैंडेट फॉर वेलबींग एंड डिग्निटी जो हम बात कर चुके हैं, बेसिकली ये जो ऑलवेज ऑन का कॉम्बैट, ऑलवेज ऑन का जो ये क्राइसिस आ गए थे भाई कि हमेशा रिप्लाई दो, आपने चाहे कमेंट अपना मैसेज पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, फ़ोन रिसीव किया ना हो, आपको काम अगर असाइन कर दिया तो आपको करना पड़ता था। सो दिस इज़ जस्ट टू कॉम्बैट दैट, डायरेक्टली एड्रेसिंग बर्नआउट, आपकी ये सब जो चीज़ें हैं बर्नआउट बर्नआउट की, इनको एड्रेस करने के लिए ये बनाया गया था, राइट। ओके, ओवर टाइम, लेबर, प्रोटेक्ट करता है पर्सनल लाइफ को, राइट, एम्स टू स्टॉप इरोजन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड फैमिली टाइम कॉज बाय कांस्टेंट डिजिटल इंट्रूजन्स, uphold constitutional commitment framed as an extension of constitutional guarantee for the workers health and dignity, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं हमारे डीपीएसपीज वगैरह में देखने को मिलती है, और कहीं न कहीं यहाँ पे ये चीज़, या फिर आप अगर आप देखो राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ ऐसे काफ़ी डाइवर्स है, उसको इंटरप्रेट करना चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन समहाउ दिस इज इनडायरेक्टली डायरेक्टली empowering those provisions of constitution aligning with the global trend। अब इंडिया जो है, इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, आयरलैंड, तो ये सारी जगहों पे ऑलरेडी राइट टू डिस्कनेक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट। So the case against rigidity and 24/7 global economy। अब ये जो है बेसिकली इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, यू कैन नोट दिस डाउन, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, दे कैन राइट दीज क्रिटिसिज्म एंड दीज आर बेसिकली डिबेट्स दैट आर गोइंग थ्रू फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉयर्स के पीओवी है ये सारी चीज़ें, बेसिकली वो लोग ये बोलते हैं कि दिस थ्रेटन्स द कॉम्पिटिटिव, व्हाट इज कॉम्पिटिटिवनेस, राइट, कि rigid disconnection rules could hurt the global integrated sectors like IT, finance, services that operate across multiple time zone। अब कुछ लोग हैं इंडिया में बैठ के यूएस के यूएस के लिए क्लाइंट सर्विसिंग कर रहे हैं, राइट, और कुछ आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें 24/7 आपको रिस्पॉन्सिव रहना पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये अगर आप अगर रिजिड डिस्कनेक्शन रूल बना दोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिवनेस को खतरा है उस स्पेस में, राइट। undermines flexibility, blanket restrictions may penalize the very flexible work arrangement that many employees value, right। अंडरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये एक बेसिकली कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप डॉक्टर हो,
आप डॉक्टर हो, डॉक्टर को रिस्पॉन्सिव होना ही पड़ेगा। डॉक्टर कैन नॉट से दैट कि मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं एंड आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। भाई कोई मर रहा है तो यू हैव टू बी देयर यार, दैट्स योर जॉब। मतलब चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो, यू हैव टू बी देयर, राइट? डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और भी बहुत सारी चीज़ें बेसिकली। तो ये may penalize the very flexible work arrangements और many employees value, मतलब इस तरीके से आपको एक मतलब क्या आप एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दोगे कि बस हाँ 9 to 5 है, यही है, उसके बाद नहीं है। कुछ लोगों की शिफ्ट अलग टाइम पे शुरू होती है, राइट? सो इट्स लाइक दैट। कुछ लोगों की लंबे आवर्स की होती है। तो it depends industry to industry, sector to sector, profile to profile, it may vary. So there is not standardized uh, fixed hours in India or in the world as well. Increased compliance burdens. The addition of fines and new authority creates significant red tape, sorry, red tape and financial risk, especially for the startups and smaller firms. अब ये जो अथॉरिटी क्रिएट करने की बात हो रही है, व्हाट वाज द अथॉरिटी नेम? अथॉरिटी का नाम था एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी। अब छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, उन उनके ऊपर ये बर्डन आ जाएगा कि भाई एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, ईडब्ल्यूए बनानी पड़ेगी, राइट? और इतना फंड होता नहीं है यहाँ पे, एचआर तो होता नहीं है इन छोटे-छोटे स्टार्टअप्स में। ये इस अथॉरिटी को कैसे बनाएँगे, मतलब मेंटेन करेंगे? या दिस इज़ समथिंग है। और गवर्नमेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे, रेड टेपिज्म एंड ऑल, राइट? सो दिस इज़ समथिंग दैट दीज़ पीपल आर सेइंग। सो टू विजन्स की बात करें, फ्यूचर ऑफ वर्क कैसा हो सकता है अगर हम इसके दो पहलू को बात करें, राइट? सपोर्टर्स व्यू, जो कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ के फेवर में है हमारे। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय क्या बोलते हैं कि भाई ये एड्रेस करता है बर्नआउट को, जो हमने देखा, राइट? दिस इज एड्रेसिंग बर्नआउट एंड अनपेड ओवर टाइम, प्रोटेक्ट पर्सनल टाइम, अपहोल्ड वर्कर्स डिग्निटी, अलाइंस विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास वी हैव इंडस्ट्री के व्यूज, जो इंडस्ट्री लीडर्स क्या बोलते हैं या एम्प्लॉयर्स क्या बोलते हैं। हर्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे हमने देखा, अंडरमाइंस एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? एम्प्लॉयज की फ्लेक्सिबिलिटी को अंडरमाइन करता है। इंक्रीजेस द कंप्लायंस बर्डन, जैसे हमने पढ़ा, स्टार्टअप्स के ऊपर बर्डन आएगा इस चीज़ का, रिस्क, पेनलाइजिंग स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। वही चीज़ है, सेम है कि भाई यहाँ पे हम बेसिकली उनको पेनलाइज कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज में ओवर टाइम काम करना पड़ता है लोगों को। एंड ज़रूरत है, दैट इज़ मतलब बहुत ही नेसेंट स्टेज पे होता है इनका काम, और का ज़्यादा काम करना पड़ता है। इट्स लाइक दैट। एम्प्लॉयर भी तो काम कर रहा ही होता है, तो मतलब एम्प्लॉयज़ को भी काम करना ही पड़ेगा। क्रिएट ऑपरेशनल रिजिडिटी, मतलब कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन लेवल पे एक रिजिडिटी क्रिएट करेगा आगे चल के, राइट? ओके, बियॉन्ड द डिबेट, द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये अच्छा है कि बुरा है। पर लेकिन इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में, डाइवर्सिफाइड कंट्री में, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स हैं, राइट? डाइवर्स काम है अलग अलग टाइप के, वहाँ पे ये इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ठीक है, कोर आइडिया इज बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है, कह रहे हैं, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन raises the critical question. True test of the bill lies not in its intent. Intent obviously is very good, but the details of its design and enforcement will decide whether this is practical or not, right? So let's understand this. Sorry, going back. Okay, vague definition है काफी, and create a clear bound. Can vague definition create clear boundaries? मतलब commentators point to lack of precise definition raises a key practical issues, right? What legally constitute working hours, ठीक है? अब working hours जैसे मैंने बात करा, working hours क्या है? कहने का मतलब तो 9 to 5 होता है, राइट? बट कुछ लोगों के भाई 11 बजे से शुरू होता है, कुछ लोगों का ऑफिस 12 बजे से शुरू होता है, कुछ लोगों का सुबह 4 AM से शुरू हो जाता है, 5 AM से शुरू हो जाता है। व्हाट इज द वर्किंग आवर्स है ना, और एन इमरजेंसी इन अ फ्लेक्सिबल ग्लोबलाइज वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है? दिस यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन कि क्या होंगे ये फिक्स। हाउ कैन यूनिफॉर्म पेनल्टी बी अप्लाइड फेयरली अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर, फ्रॉम
मतलब 2400 घंटे चलने वाली आईटी सर्विसेज फॉर्म्स टू लोकल बिजनेसेस, इसको कैसे आप यूनिफॉर्म बनाओगे, राइट? पेनल्टी को कैसे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पेनल्टी भी अप्लाइड फेयरली अक्रॉस द डाइवर्स सेक्टर, जैसे मैंने बात करी इतने सारे सेक्टर्स हैं, कैसे आप इसको पैनलाइज करोगे यूनिफॉर्मली, राइट? हाउ विल द बिल डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्टर्स एंड दैट जनरली रिक्वायर्स कांस्टेंट रेस्पॉन्सिवनेस एंड दोज डू नॉट। मैंने कहा कि जैसे ठीक है, एजेंसीज जो होती हैं आपकी, मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह, वहाँ पे मतलब ये कल्चर देखा जाता है कि भाई बॉस आपको घर जाने के बाद भी काम करने को बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे तो चलो ठीक है, वो मना कर दोगे आप, कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, एक ऐड नहीं गया तो क्या ही हो जाएगा। बट अगर कोई बंदा मर रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए, तो देन दिस इज अ सिचुएशन, राइट, दैट वी नीड टू एड्रेस। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट इन दीज टू सेक्टर्स, राइट? तो ओके, इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन आता है भाई कि कितनी हमारी कैपेसिटी है इन्फोर्स करने की, इन्फोर्स करने के लिए क्लैरिटी कितनी है, एंड क्रेडिबिलिटी किसको मिलेगी, राइट? ओके, अब बात करते हैं प्रपोज एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी की, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इज अ सेंट्रल टू बिल, बट इट्स इफेक्टिवनेस इज सब्जेक्ट टू डिबेट, राइट? कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी भाई, क्या कितना ये उठा पाएंगे काम। न्यू सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इफेक्टिवली हैंडल अ पोटेंशियली लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट, कैन, राइट? क्या ये उठा सकते हैं ए पोटेंशियली लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट? भाई हर कोई इतना एक्सेसिबल होगा कंप्लेंट करना, तो हर कोई वो फ़ोन उठाएगा भाई, अपने मैनेजर की कंप्लेंट करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इतने करोड़ों बिजनेसेस हैं यहाँ पे, और मतलब अरबों लोग काम करते हैं, तो कितनी कंप्लेंट्स तो इनके पास जाएगी? क्या इनके पास कैपेसिटी होगी इन कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए इफेक्टिवली अक्रॉस द कंट्री? दिस इज द क्वेश्चन। Then comes the clarity. Are the procedures for investigation and resolution clearly defined to ensure a fair and efficient process? क्या ये इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स डिफाइंड है सही तरीके से बिल में? दिस इज द क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस, इन अथॉरिटी के पास कितनी इंडिपेंडेंस होगी भाई to enforce the rules without being captured by industry and political interest? कोई पार्टी इनको ना कैप्चर करने की कोशिश करे, कोई क्या कहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस कंपनी या कोई बड़ी बिजनेस फर्म इनको कैप्चर करने की कोशिश ना करें, इनको करप्ट करने की कोशिश ना करें इनके पास, या इनको दबाने की या इनको सप्रेस करने की कोशिश ना करें, इनके पास कितनी इंडिपेंडेंस होगी, कितनी ऑटोनॉमी होगी बेसिकली, राइट? सो अब देन कम्स द राइट फॉर फ्यू। मतलब इंडिया में बेसिकली द इंक्लूजन गैप की बात करते हैं। इंडिया में जो फॉर्मल सेक्टर है, वो देखिए ये ब्लू, छोटा डार्क ब्लू कलर का जो है, दिस इज द इन फॉर्मल सेक्टर ओनली। इतने ही लोग इंडिया के अंदर फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और जो आप ये वाला गैप देख रहे हैं, ये दिस इज योर इनफॉर्मल एंड गिग इकोनॉमी, राइट? गिग इकोनॉमी। So formal focus current debate is dominated by the concern of formal white collar salaried employees. ये white collar salaried employees के लिए तो बहुत ही अच्छा लॉ मतलब बिल माना जा रहा है, लेकिन इंडिया की जो वास्ट मेजोरिटी है दैट इज engaged into the informal workforce, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मजदूर हैं, लेबर्स हैं, एंड डेली वेज लेबर्स हो गए। आपके गिग इकोनॉमी कौन से होते हैं? जैसे कि आपके स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, फलाना ढिंगड़ा, ब्लिंकिट विंकिट, ये सारे ओला उबर के ड्राइवर्स, ये सारे आपके जो हैं गिग इकोनॉमी में आते हैं, और इन लोगों को ये बिल कवर नहीं करता, राइट? और हाँ, मीनिंगफुली बेनिफिट अनलेस द बिल कवरेज स्पेसिफिक, राइट? दिस इज व्हाट इट इज रिटन। इस बिल में सिर्फ वाइट कॉलर्स लोग बेनिफिट मिल रहे हैं, इन लोगों को नहीं मिलता, जो कि हमारे इंडिया में ज़्यादा engage हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। but that is what they want to say. Patchwork of policy, the federal question. Okay. स्टेट लाइक केरला यहाँ पे ये इनिशिएटिव ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो जो आपका लेबर जो है ना इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेशन कर सकते हैं, दोनों रूल्स बना सकते हैं लेबर के ऊपर, राइट? बट
State level initiative, the emergence of parallel initiatives such as Kerala's proposed right to disconnect for private sector workers raises a question about how central work framework would interact with the state level laws. अब already exist करता है law यहाँ पे, हो सकता है कि आगे चल के गुजरात अपने लिए कुछ बना ले अलग लॉ, एमपी बना ले, तो उस टाइम पे फिर ये जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई सेंटर के लॉ ज़्यादा चलेंगे, का डोमिनेंस रहेगा या फिर स्टेट के माने जाएंगे, क्या होगा? दिस कैन रेज अ क्वेश्चन। ठीक है, दिस विल लीड टू अ कोहेसिव नेशनल पॉलिसी और अ फ्रेगमेंटेड स्टेट बाय स्टेट अप्रोच। या तो आप स्टेट बाय स्टेट अप्रोच में जाओगे या फिर एक सेंट्रलाइज पॉलिसी पूरे देश में अप्लाई करोगे। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब good news is that the India joins a global conversation. What was the conversation? Right to disconnect. It is not a novel concept. A growing number of countries have implemented the legislation to address the challenges of always on work culture. जैसे कि आपका फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, आयरलैंड यहाँ पे ऑलरेडी है, और इंडिया अगर ये पास हो गया तो इंडिया कैन बी वन ऑफ देम, राइट? सो दिस इज इट, द पाथवे forward is not a switch but a spectrum. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेसिकली पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स के लिए ये क्वेश्चंस निकल के आते हैं अगर इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। वन साइज फिट्स फॉर ऑल, लाइक कैन अ सिंगल लॉ इफेक्टिवली गवर्न्स ऑल इंडस्ट्रीज जैसे हमने बात करी, और इज अ मोर टेलर्ड सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड, right? Tailored sorry sector specific tailored approach is required. फिर उसके बाद आता है आपका legislation versus culture. Should the primary focus be on rigid legal enforcement or a fostering corporate culture that respect personal time? सो बेसिकली लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है या फिर हमें अपने कॉरपोरेट कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ का पर्सनल टाइम को रिस्पेक्ट करें, राइट? Then comes the third question, expanding the scope. How can the framework evolve to meaningfully include India's massive gig economy and informal workforce? जैसे हमने बात करी हमारे इंडिया में massive population is employed in the informal sector and the gig economy. So उनको हम कैसे इस law के इस bill के अंदर cover कर सकते हैं, right? So this is it. So landmark debate on work well-being and digital age. This is a debate, right? कि काम अपने स्वस्थ रहने का और डिजिटल एज की क्या डिमांड है बेसिकली। Okay, ending with this nice beautiful quote, the right to disconnect bill is more than a legislation, it is a critical national conversation. It forces a reckoning with India's work culture in a global connected world, seeking a delicate balance between the urgent need of workers and well-being and relentless demand for economic dynamism. Outcome and debate will shape the future of work for millions. So that is it. These were the sources from which this lecture was